ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स में डिफरेंसेस क्या है। तो हम लोग देखते हैं इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की बात करेंगे और टू सिमिलर ठीक, दो चीजों की बात करेंगे, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और दो सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग दो ट्रायंगल बना लेते हैं अपनी तरफ से, दो ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इसी तरीके से इधर भी एक दो ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी और पी क्यू। ठीक, ध्यान से समझिएगा आप लोग, दो ट्रायंगल, अगर हम ये कहते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, या ये दोनों ट्रायंगल when these two triangles will be congruent to each other, तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे if AB equal to PQ, BC is equal to QR और AC is equal to PR, एंड और क्या ले लिया जाए, एंगल A is equal to एंगल P, एंगल P is equal to एंगल Q and एंगल C is equal to एंगल R। इतनी कंडीशन, these are the necessary condition for the congruency of two triangles। दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये क्या है, आपकी नेसेसरी कंडीशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेसेसरी कंडीशन, इफ अगर इतनी सारी चीजें हैं, देन वी कैन से दैट triangle ABC congruent to triangle PQR, then triangle ABC congruent to triangle PQR, याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया नेसेसरी कंडीशन हो गई, किसके लिए नेसेसरी कंडीशन थी ये, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए। और अगर आपको ये गिवन हो, अगर ये नीचे वाला दिया है इफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर गिवन हो, अगर तो क्या हो जाएगा, तो ये सारी कंडीशंस आपको मिल जाएंगी। अगर फिर से समझ लीजिए, इफ triangle ABC congruent to triangle PQR is written, then you can write all these six conditions. If AB is equal to PQ, BC is equal to QR, AC is equal to PR, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R is written, it means triangle ABC congruent to triangle PQR। ये necessary conditions में जाता है। In the same way, similarity के लिए मैंने आपको बताया था, सिमिलरिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इनका रेशियोज बराबर होते, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। यहां भी आपने करस्पॉन्डिंग किया, इसके साथ इसका ही कंपेयर किया, इसके साथ इसका कंपैरिजन, इसके साथ इसका कंपैरिजन किया, उसी तरीके से यहां भी कंपैरिजन चलता है। तो यहां पर क्या होगा, आपका जो सिमिलरिटी होगी, तो सिमिलरिटी में क्या होगा, ये ब्रैकेट आपस में सिमिलर कब कहलाएंगे, when if AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, AC upon PR, and angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle C, sorry, Q, and angle C is equal to angle R. Then we can say that then triangle ABC
सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ध्यान रखिएगा, ये है आपकी किसके लिए, सिमिलरिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन। ठीक, किसके लिए है सिमिलरिटी, ये किसके लिए था, कॉन्ग्रुएंसी के लिए था, और ये सिमिलरिटी का सिंबल भी है, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी में ये वाला एस टाइप का पड़ा हुआ है, एस टाइप का बना के और दो लाइन नीचे खींचते थे, लेकिन सिमिलरिटी में एक ऐसे सिमिलर बना दो। सिमिलर मतलब समरूप, समरूपता से रिलेशन है इसका। तो ये हो गया आपका। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या चीजें अंतर देखिए, डिफरेंस दोनों में क्या है वो समझिए। डिफरेंस ये है, यहाँ पर इक्वल थी करस्पॉन्डिंग साइड्स, इक्वल थी, और यहाँ पर उसी करस्पॉन्डिंग साइड्स को मैंने अपार्ट करके बाकी सबको इक्वल कर दिया है। अंतर सिर्फ इतना ही है। समझ में आ रहा है चीजों को, या चीजें या नहीं समझ में आ रही, जरा बताइए। यहाँ तक किसी को आ रही है, आ रही है। नो कंफ्यूजन सर। Is there any difficulty in the understanding of the congruency and similarity? दोनों के congruency और similarity में अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका, Thales थ्योरम। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी इसी का दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। Thales theorem और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, Thales theorem और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखिए थेल्स थ्योरम ये कहती है, पहले समझ लीजिए थेल्स थ्योरम है क्या, उसके बाद फिर हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे, उसका स्टेटमेंट देखेंगे, सारी चीजें हम लोग देखेंगे उसके बाद। जो थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हो, अगर कोई ट्रायंगल दिया हो और कोई एक लाइन को जो किसी एक लाइन एक साइड के पैरेलल जा रही हो और जो दो बची हुई साइड्स हैं उनको अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो उसको बराबर रेशियो में बांट देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कोई ट्रायंगल दिया हो, कोई ट्रायंगल दिया हो और कोई लाइन हो जो किसी एक लाइन, चाहे इस लाइन की साइड या इस साइड, किसी भी एक साइड के पैरेलल जाए, मान लेते हैं इसके साइड पैरेलल लाइन जा रही है, एक लाइन जा रही है, वो क्या है, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। तो क्या होगा कि और क्या कर रही है, पैरेलल है, और साथ में ये वाली जो लाइन है, जो नई लाइन हमने ड्रॉ किया है, वो क्या है, बची हुई दो साइड्स को, अदर टू साइड्स को क्या करता है, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अलग अलग पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है तो जो इस साइड का रेशियो होगा, जो डिफरेंस हो जाएगा, जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। वो साइड की लंबाई कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, बस क्या होगा कि ये जो रेशियो इसके अपान इसको निकालो, इसके अपान इसको निकालो, तो वो क्या होंगे, रेशियो बराबर होंगे। जैसे अगर आपको लिखिए, इसमें क्या होगा कि ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल हो, ठीक है, और पी और क्यू कोई लाइन हो जो क्या करे, ए बी और ए सी को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, if ABC is a triangle and PQ parallel to BC, PQ किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, तो होगा क्या, तो इससे क्या होगा, then AP upon TP is equal to आपका AQ upon QC होगा। समझ लीजिए, समझ में आ रहा है कि ये आपकी बेसिक कंडीशंस हैं जो इसको फॉलो करती हैं, यही थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे
मैंने आपको बताया ए बी सी क्या है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है। पी क्यू इसके पैरेलल है बीसी के, तो क्या होगा, ये दो पार्ट में बढ़ गई है दोनों लाइनें, ये वाली साइड और ये साइड दो पार्ट में बढ़ गई है। दो पार्ट में बढ़ने की वजह से जो रेशियो आएगा इसका अपन इसको कर दीजिए, इसके अपन इसको कर दोगे, तो क्या होगा, बराबर होगा रेशियो। यही क्या है आपका टेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम लोग चलते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट लिखने के बाद तब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ लिखते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपको चीजें समझ में आए। अब हम लोग चलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है इसका, तो जान लीजिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लिख लीजिए इसको, इफ अ लाइन इज drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, then the other two sides are, other two sides are divided in the same ratio, ठीक। ये क्या है, इसका स्टेटमेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू intersect the other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, जैसे ये हो गया आपका, क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक। कह रहा है कि किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाती है, ए बी सी जैसे ट्रायंगल हो गया, ठीक। अब किसी भी साइड के पैरेलल, इसके पैरेलल मान लीजिए लाइन ड्रा की जाती है ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, अदर टू साइड्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर भी है, ठीक है। देन द अदर टू साइड्स मींस जो बची हुई दो साइड्स हैं वो क्या है, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। यही थ्योरम है, आप लोग मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे इसको। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, फिगर बनाना होता है। सबसे पहला काम क्या है, फिगर। तो फिगर के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही फिगर बनेगा। ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक, ए बी सी मान लीजिए ट्रायंगल है, और क्या है, पी क्यू एक लाइन है जिसके पैरेलल है, पी हो गया, और ये क्यू हो गया, एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है, ठीक। यहाँ पर हम लोग गिवन कंडीशन क्या है आप लिख लेते हैं, गिवन क्या है, ABC इज अ ट्रायंगल, ABC
इज अ ट्रायंगल, पहली कंडीशन। और क्या कह रहा है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। ठीक, तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो लिखेंगे, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, एपी अपॉन पीबी is equal to AQ upon QC. AQ upon QC is to be, ये प्रूव करना है। समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शंस करने होंगे। कंस्ट्रक्शंस हम लोग क्या करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। जो कंस्ट्रक्शन होगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, P से C को जोड़ देंगे, B से Q को जोड़, क्या करेंगे, P से C को जोड़ दीजिए, और क्या करोगे, P से Q को जोड़ दीजिए। और दूसरी चीज क्या करेंगे, P से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, P से AC पर एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसका नाम मान लेते हैं, और Q से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसको मान लेते हैं क्या है, M। ठीक, ये है आपका कंस्ट्रक्शन। यहां पर मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन पीसी, ज्वाइन, एक मैं लिख दे रहा हूं नीचे, ज्वाइन पीसी, पीसी को जोड़ते हैं, ज्वाइन पीसी एंड पीक्यू, एंड पीक्यू, पीसी और बीक्यू को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, ज्वाइन पीसी एंड बीक्यू। उसके बाद फिर क्या करोगे आप, ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू एसी, पीएम परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक, यहां पर क्या लिखोगे, पीएम परपेंडिकुलर टू एसी एंड QN perpendicular to AB, QN perpendicular to A। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन के बाद फिर चलते हैं इसका प्रूफ पे। प्रूफ, इसका प्रूफ निकालने के लिए यहां से समझिएगा कि हमको किसकी जरूरत है, यहाँ पर एपी और पीबी की जरूरत है। किसकी जरूरत है, एपी और पीबी। अगर एपी और पीबी की जरूरत है तो एपी किस ट्रायंगल में मिलेगा, एपी क्यू में मिलेगा, और पीबी की जरूरत है तो पीबी क्यू, ठीक, पीबी क्यू में मिलेगा। यही चीज रखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल APQ and triangle PBQ। और क्या करेंगे हम लोग, इसका इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालेंगे। तो एरिया इसका क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इसको, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, ठीक, इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर हम इसका क्या, एरिया APQ लोगे तो इसके अकॉर्डिंग हमको AP चाहिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 into QN अपॉन QN अपॉन इसी तरीके से हम लोग इसका देखेंगे तो इसका भी बेस निकालेगा पीबी 1/2 क्या मिलेगा, QN मिलेगा, Q,
कहीं ना कहीं वो मिलना शुरू हो गया, मिलना शुरू हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन। अब हम चलते ही आगे अकॉर्डिंग चले। अभी आपको फिर कौन चाहिए, ए क्यू अपान क्यू सी। क्या चाहिए आपको, ए क्यू अपान क्यू सी की जरूरत है। तो जब ए क्यू अपान क्यू सी की जरूरत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। तो फिर आप देख पा रहे हो कि ए बी में ही ए क्यू मिल रहा है, हम लोग इसका भी रेशियो निकालेंगे। तो इसका ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू क्या हो जाएगा, सीपी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूसीपी। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ AQ और QC की जरूरत है। तो AQ किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, और QC भी इस ट्रायंगल में मिल रहा है। इस ट्रायंगल में QC मिल रहा है और AQ किसमें, इस पूरे वाले में मिल रहा है, इसलिए ऐसा इज इक्वल टू 1/2 क्या बनेगा, सेम जैसे इसको किया है सेम वैसे यहाँ भी मिलेगा। क्या मिल जाएगा, AQ इनटू QC upon PM into PM. PM कट गया, हाफ कट गया, आपको मिल गया एरिया ऑफ triangle QCP is equal to AQ upon QC। आपका कौन सा हो गया, सेकंड इक्वेशन। ठीक, देखिए अगर इसको ध्यान से समझिए, इन दोनों में आपको जो चाहिए वो तो दिख रहा है, मिल रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट का और सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड का आप देखिए अगर लेफ्ट इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, जो हमें करना लेफ्ट। Yes sir. लेफ्ट में अगर आप APQ और APQ न्यूमरेटर दोनों का बराबर, दोनों का न्यूमरेटर बराबर, डिनोमिनेटर, इसका मतलब अगर हमारा डिनोमिनेटर किसी तरीके से हो जाए तो हमें जो काम करना है किसके लिए करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट को डिनोमिनेटर और इसको, और आपको इसके लिए अभी The triangle on same base between same parallels. डोंट मेक नॉइस। तो आप ये देख पा रहे हो कि अभी तक जो भी काम किया हमने, इस जो गिवन कंडीशन उसका तो कहीं यूज ही नहीं किया। अब उसका यूज आता है, ये जो दिया हुआ है PQ पैरेलल टू BC क्यों होना चाहिए, तो क्या लिखा है, सिंस PQ पैरेलल टू BC गिवन कंडीशन, ठीक है। तो इससे हमें मिल क्या रहा है, इससे आपको मिल रहा है कि ये जो दोनों लाइनें हैं, ये दो लाइन है PQ पैरेलल, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। आपको पता है सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स में एरिया क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं।